भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिया है। अब अत्रि अनुसुईया के आश्रम में भगवान जानकी जी को लेकर पहुंचे। जानकी जी एकदम अनुसुईया माँ के चरणों में गिर के अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, अनुसुईया के पद गए सीधा। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली सुशील बहोरी विनीता। एकदम चरणों में पकड़ कर ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दी निकट बैठ। बंधु माताओं, बड़ा सुंदर नारी धर्म का उपदेश अनुसुईया जी ने मां जानकी को दिया है। देखो, बूढ़े माता पिता के चरण जरूर दबाने चाहिए। बंधु माताओं, 3 लोगों के चरण जरूर दबाना चाहिए। 3 लोगों के चरण जरूर दबाना चाहिए। किसके? एक तो गुरु के, एक माता के और एक पिता के, या इन श्रेणी में आप जिनको भी रखते हैं उन तीनों के चरण जरूर दबाने चाहिए। बंधु माता, गुरु के, माता के और पिता के। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आशीर्वाद की 3 ही टोटी बनाई है। आशीर्वाद या तो गुरु के चरणों से, या माता के चरणों से, या पिता के चरणों से निकलता, और कहीं से आशीर्वाद निकलता। तो चरण तो दबाना चाहिए। बूढ़े लोगों की पिंडलियां बहुत दर्द होती हैं, घुटने के नीचे वाला हिस्सा बहुत दर्द होता है, तो बूढ़े लोगों के चरण जरूर दबाना चाहिए। बड़ी भीतर से आशीर्वाद निकलता है। जितनी बार दबाओगे उतनी बार दर्द जाएगा, आशीर्वाद निकलेगा। अनुभव बता रहा हूं। हाँ, ये है बात अलग है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। एक माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी सुनो, तुम शादी के बाद अपनी सास के चरण जरूर दबाना, कुछ करना मत करना, अपने सास के पैर जरूर दबाना। और सुनो, जब सास मना करे सोई सोने जाना, उसके पहले मत जाना। पहले सास से पूछ लेना, मम्मी जी जाएं, अम्मा जी जाएं? हाँ मम्मी दबाएंगे। ठीक। शादी हो के आई गई। अब सास को देखी तो सास भी पूरा सास थी, लड्डू कचौड़ी खा के एकदम। अब ये एकदम एक हड्डी की बहू थी। अब सास, एक संत कह रहे थे, सास माने जानते हैं क्या होता? हम कहे हाँ। कहे जिसको देखने के बाद सांस फूलने लगी। ऐसा तो नहीं, आप लोग तो है नहीं, यहाँ के नहीं, यहाँ के सास तो बहुत अच्छी है। कथा सुनने आए रही। तो अब उसको याद था कि मम्मी ने कहा था सास के चरण दबाना। अब ये बैठ गई चरण दबाने। अब इसके दोनों हाथ में उसका एक को चरण न आवे। अब चरण इतना ऐसा था हुआ, तो ऐसे दबाए तो इतना रह जाए, ऐसे दबाए तो इतना आए। खैर दबाई। और ये सास भी गजबई सास थी, कहीं नहीं रही है, जाओ सो। अब इसको तो मजा आ रहा। तो बहुत देर हो गया, मुझको लगता 10 बजे से दबा रही थी, 12 बज गया। और
इस बहू को लगता सो गई अब, क्योंकि अब कुछ बोल नहीं रही थी, हल्के हल्के खर्राटे भी आए। तो ये जैसे बिस्तर से पांव उतारी, बहू वो अच्छा ये बताओ तुम कितने भाई बहन हो? कहे 2 भाई 2 बहन। अच्छा ठीक, अब जग गई तो फिर दबाने लगी। 1 घंटा बाद फिर इसको नींद आई, इसको लगा अब बुढ़िया सो गई। नीचे जैसे बिस्तर के, बहू! हाँ मम्मी जी, वो कितने भाई बहनों की शादी हो गई, कितने बचे हैं? एक हमारी हो गई, एक भैया की हो गई, एक भाई एक बहन बच्चे। अच्छा, अब फिर नींद खुल गई, फिर दबाना। भोर हो गया, 3-4 बज गया, ठंडी ठंडी हवा चली तो बहू को लगा अब सो जाएगी बुढ़िया, तो थोड़ी तेज खर्राटे होने लगी, तो ये नीचे एकदम उतर ही गई। अब बहू! हाँ मम्मी जी, वो तुमने कितने भाई बहन बताए थे? वो मम्मी जी 3। 3? तुम तो कह रही थी 4 भाई बहन हैं। हाँ मम्मी जी 4 थे, अब मेरे बचने की तो उम्मीद है नहीं। तो ये हमको तो अब तुम ले ही बीतोगी, अब तो कुछ तो हो जाता कभी कभी। तो सास बहू की चिंता करे, बहू सास की करे, क्योंकि सास भी कभी, हाँ सास भी कभी बहू थी, तो दोनों एक दूसरे की चिंता करें। नारी धर्म का उपदेश अनुसुईया जी माँ जानकी को दे रही हैं कि कैसा भी पति हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वृद्ध रोग पस जड़तन हीना, वृद्ध रोग बस जड़तन हीना, अंध बगिर क्रोधी अति दीना, अंध बगिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, नारी पाव जम पुर नाना। बड़ा सुंदर उपदेश किया है कि पति कैसा भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसको सुनाने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठते हैं लोगों के मन में। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं, लेकिन मैंने पहले कह दिया मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए किसी बूढ़े महात्मा को खोजना। ऐसे पति कर किए अपमाना, पति को नहीं छोड़ना चाहिए पत्नी को किसी भी प्रकार। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, बस समझ लो कैसा भी हो। तो क्या करना चाहिए ऐसे पति का अपमान? तो लोग कहते हैं क्यों पत्नी को पति नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या पति को पत्नी छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नारी धर्म का उपदेश कर रही थी, इसलिए ये बात नहीं पर आई। पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बंधुओं माताओं, मानस राम कथा इसके लिए प्रमाण है, पति को भी नहीं छोड़ना। जानकी जी का जब निर्वासन हो गया और भगवान के यहां यज्ञ की रचना हुई, आचार्यों ने कहा कि बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करोगे, यजमान कैसे बनोगे? राम तुमको शादी करनी चाहिए। भगवान भीतर जाकर बहुत रोए हैं, बहुत रोए, बहुत रोए। क्या कहा जा रहा मुझसे?
और संतों गुरुओं से कहे मैं शादी तो नहीं करूंगा, फिर एक स्वर्ण की प्रतिमा जानकी जी की बनाई गई है और भगवान के बगल में रखी गई है। और बंधुओं माताओं, जब लवकुश यज्ञ में आए थे और उन्होंने देख लिया था एक दिन कि भगवान इस प्रतिमा से लिपट कर बहुत रोते, तो जब लौट के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए तो कहने लगे अम्मा अम्मा, जो अयोध्या में राजा थे ना वो यज्ञ कर रहे थे। हाँ बेटा, उनके बगल में एकदम तुम्हारी जैसी प्रतिमा बैठी थी वो भी, और महाराज उसको देख के बहुत रोते थे। जानकी जी बहुत फूट फूट कर रही, बहुत फूट फूट कर रही। भगवान ने यज्ञ में भी जानकी जी की प्रतिमा को रखा है। बंधु माताओं, आप जीवित कैसे छोड़ सकते हो? आपको भी साथ रखना पड़ेगा सदैव, सदैव साथ, सदैव। तो बड़ी मार्मिक कथा है, उसमें प्रवेश हम नहीं करेंगे, बहुत मार्मिक। पति और पत्नी ये दोनों गृहस्थ धर्म के बड़े सुंदर उपकरण हैं। बंधु माताओं, दोनों को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रहना चाहिए, बहुत प्यार से। और सुतीक्ष्ण आदि सर्वंग आदि ऋषियों को दर्शन देने के बाद